और मेरे को भी होते ही ज़मीन में गाड़ दिया था। और शाम की 7 बजे हुई और रात की 1 बजे मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे निकाल के लेके आई। हालांकि मैं रोड पे डांस करती थी, लोग पैसे फेंकते थे, वहाँ पे जो मंच में मैंने डांस किया, तालियों की गिड़गिड़ाहट, और वो इतना अच्छा लगा कि ये स्टेज तो मेरा एक तरीके से मंदिर है और पब्लिक जो बैठी हुई एक भगवान है। और अंग्रेजों में भी जो मेरे से डांस सीख के जाती हैं, उनकी बेटियाँ होती हैं, तो उनका नाम भी रोज ही लिखा। फिर काम करते 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 मेरे को अभी 2016 में पद्मश्री मिली है। जहां कालबेलिया समाज ने एक बच्ची को जमीन में गाड़ दिया, वहीं 5 घंटे बाद जब उसकी मां ने उसे जमीन से निकाला तो वो बच्ची जिंदा थी। आगे चल के उसने देश दुनिया में अपने हुनर से नाम कमाया और पद्मश्री से भी नवाजी गई। मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री गुलाबो सपेरा की। आज तो CSR चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे गुलाबो सपेरा से और जानेंगे किस तरह से वो अपने हुनर से ला सकी समाज में बदलाव। नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा, क्रिएटर ऑफ कालबेलिया डांसर। हमारे समाज में जो है हम लोग कालबेलिया समाज के हैं और जंगल में रहते हैं, तो हमारी बेटियों को नहीं रखते थे ज़्यादा, तो बस ये रिवाज था हम लोगों को कि बेटी को नहीं रखना है। तो मैं भी 7 नंबर पे हुई थी और मेरे को भी होते ही ज़मीन में गाड़ दिया था। और शाम की 7 बजे हुई और रात की 1 बजे मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे निकाल के लेके आई। तो मेरे पापा की बहुत लाडली रही और माँ की बहुत लाडली रही, परिवार की बहुत लाडली रही, क्योंकि जो ज़मीन में गाड़ दिया और 5 घंटे तक वो नहीं मरी हो और जिंदा निकल गई, तो उस किसी का तो ठिकाना नहीं। तो इस तरीके से मैं पापा के साथ रहती थी। पापा सांपों को नचाने जाते थे, घर घर पूजा करवाते थे। तो 6 महीने की थी जब से पापा मुझे साथ लेके जाते और सांपों का झूठा दूध पिला पिला के, और 8-9 घंटे में पापा के साथ रहती थी। और उसके बाद जब मैं 2-2.5 साल की हो गई, तो पापा का जब वो बीन बजाना, डफली बजा के सांपों को नचाना, तो वो सांपों को देख देख के उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। और मैं जब 2-2.5 साल की थी, तो मेरे पापा के साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया। समाज के लोगों ने कहा कि पहले तो तूने ज़मीन में से निकाला, अब ये नचाता है अपनी बेटी को, तो बेटी को ये नचाना मतलब अपने तो अलाउ नहीं है, तो फिर आप नचा के। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी लाडली बेटी है, कोई नहीं, ये डांस करके कौन सी डांसर बनने वाली है, छोटी मोटी 2 साल की तो है। मैं बड़ी हो गई 7 साल की, 1981 की बात है, और हम लोग पुष्कर मेला में डांस कर रहे थे, इन्हीं औरतों के साथ में छुप के, कि कोई मर्द लोग नहीं देख ले और कोई पैसे दे दे तो हमें काजल बिंदी के पैसे मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोग नाच रहे थे। टूरिज्म डिपार्टमेंट के बसिंगी और त्रिपाठी जी ने मुझे देखा टीलों पे डांस करते हुए, और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया स्टेज के लिए, और वहाँ पर जाके मैंने प्रोग्राम किया। लेकिन समाज के लोगों को ये बिल्कुल ही गवारा नहीं था कि मैं मंच पे डांस करूँ, और समाज के लोग बहुत नाराज हुए। मेरे पापा को जुर्माना किया, मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया। थोड़े दिनों के बाद में जयपुर से महारानी गायत्री देवी जी के लोग और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे समाज वालों को कहा, और उनके कहने पे मैं यहाँ जयपुर आ गई और फिर मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। समाज के लोग तो बहुत डर, जुर्माना, समाज से बाहर करना, वो लड़ाई अलग चल रही थी। मेरे पापा लड़ाई लड़ रहे थे, मैंने भी खूब लड़ाई लड़ी है, मार पिटाई भी खूब खाई है, पर बस मैंने प्रोग्राम नहीं छोड़ा, क्योंकि ईश्वर एक ही बार गेट खोलता है, बार बार नहीं। 85 में मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, और उसके बाद बहुत सारी मीडिया मिली, इतना अच्छी पब्लिसिटी हुई, गिनीज बुक में आया, इतना बढ़िया कि अमेरिका से मैं वापस आई तो समाज के लोगों ने मुझे अपनाया और कहा कि बोले बेटा आपकी जैसी बेटी हमारे घर में भी होनी चाहिए। तो मेरे राजीव गांधी भाई बने थे वहाँ पे, और लता जी भी मिले थे, उनका आशीर्वाद भी मिला मुझे। अमेरिका में गिनीज बुक में भी आया था। जब समाज का नाम लिया तो मेरा नाम भी सर ने वहीं हुआ था कि गुलाबी सपेरा, में सांप की जगह डांस करती हूँ इसलिए गुलाबी सपेरा। जिस समाज ने मुझे समाज से बाहर निकाला, जिस समाज ने मेरे पापा को इतना टॉर्चर किया, और मेरे पापा नहीं रहे, और आऊँगी तो एक ही शर्त पे आऊँगी कि तुम बेटियों को जो मारते हो वो नहीं मारो। तो समाज के लोगों ने प्रॉमिस किया कि बोले बेटा आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे घर में भी आपकी जैसी बेटी थी। तो 1985 में पहला जीत हुई मेरी कि बेटियों की जान बची। फिर काम करते 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 मेरे को अभी 2016 में पद्मश्री मिली है। 2010 में मेरा जो डांस है वो यूनेस्को में शामिल हुआ है। और मैं एक मैसेज छोड़ती हूँ मेरी तरफ से कि माँ के लिए, मेरी माँ आकर मुझे जिंदा नहीं रखती तो आज मैं आपके सामने नहीं होती और आज पूरे वर्ल्ड में नाम नहीं होता। तो क्या आप अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं बचा सकती? आप अपने पेट में होता बच्चा, उसको आप बचा सकती है। तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं है, ये कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ माँ ही रोक सकती है। मैं हर माँ को ये कहती हूँ
कि आप ये ठान ले कि बेटा हो चाहे बेटी हो, है तो हिंदुस्तानी राजस्थानी नागरिक आ रहा है, उसका वेलकम। पद्मश्री गुलाबो सपेरा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी और कला, इन दोनों को कभी दबाया नहीं जा सकता। साइनिंग ऑफ, स्वप्ना फ्रॉम द CSR जर्नल।